नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले नगरपालिका कोसीकला के सफाई मजदूर कर्मचारियों ने नगरपालिका प्रशासन को 17 मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र दिया। इस मौके पर सफाई मजदूर संघ के नेता सतीश वाल्मीकि, गिरिराज वाल्मीकि, किशोर वाल्मीकि के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए वाल्मीकि समाज के नेता सतीश वाल्मीकि ने अवगत कराया कि अगर इन मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो 7 अगस्त को काम बंद हड़ताल या 8 अगस्त को कूड़ा डालो में अभियान और 9 अगस्त को नगर में भ्रमण के बाद नगरपालिका अध्यक्ष का घेराव और पुतला दहन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होगी। नगरपालिका अध्यक्ष की मनमानी के चलते संविदा कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी सहित वेतनभोगी कर्मचारी काफी परेशान हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के नेता गिरिराज वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज ने नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, जिसका फायदा पालिका अध्यक्ष उठा रहे हैं। होगी जय श्री राम। बहुत समय समय पे हमने पालिका समझायो, परंतु पालिका ने इन गरीब कर्मचारियों की सुध नहीं ली। पालिका की कहानी क्या थी? कुआ मेढक को समझो नैनीताल, खबर ना गहरे सागर की। अरे पालिका प्रशासन, अरे चेयरमैन महोदय, ईओ साहब, या सफाई कर्मचारी के इतिहास को उठाइए, अपने पिछले बोर्ड पर चले जाइए, उससे पिछले बोर्ड पर चले जाइए। क्या हसर किया है कर्मचारियों ने? मजबूर होके हम लोगों को आपने मजबूर कर दिया, आंदोलन के लिए विवश कर दिया। आप पर 2 मिनट का समय नहीं मिला कि अपने कर्मचारियों को पूछे क्या समस्या है तुम्हारी, क्या परेशानी तुम्हारी। तुम्हारे कान पे चूना रेंग रही है, तुम्हारे कान पे चूना रेंग रही है। तुम्हें पता नहीं है इस समाज के हाथ में एक लंबी वाली झाड़ू की, झाड़ू भी है लाठी की, वह लाठी की झाड़ू से प्यारे तुम्हारी नींद खोली जाएगी। पूरे समाज ने, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी ने एक राय होकर के निर्णय लिया है अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। अब हमें तो एक प्रयोग हुए ना, निकासे को कूड़ो सपेसल, हे जदो बाबू की शर्म कर लो। तुम तो साले भिष्टाखोर, कूड़ा आ रहा निकासे को, मलमूत्र को चेयरमैन के घर में ढूंढो जाएगो। बढ़िया डेकोरेशन जो पूर्व चेयरमैन के यहाँ की गई, ऐसी डेकोरेशन की जाएंगी। अब कहा करो जाएगा भाई, पत्रकार बंधु का गर्भ में हिंद सब बातें खोलेगो, फिर तो सावधान हो जाएगो। समय समय बताते रहेंगे। एक ही नारा हड़ताल होगी, जय श्री राम, जय श्री राम। से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब वोट दे रहे हैं और चेयरमैन हम अपना बना रहे हैं, इस उम्मीद बना रहे हैं कि हमारे समाज का विकास होगा, हमारी कॉलोनियों का विकास होगा। आप तीनों मोहल्ले की स्थिति जा कर के देख लें, कोई विकास की नाम की चिड़िया वहाँ पर नहीं है। हमारे संविदा कर्मचारियों का 3-3 साढ़े 3 लाख रुपये बकाया पड़ा हुआ है, आज तक देने की स्थिति में नहीं है। हमारे ठेके वाले कर्मचारी, ये ठेके वाले कर्मचारी ने पूरी कोसी की व्यवस्था संभाल रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, चूँकि कोसी कला का विस्तार हुआ है, आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनियाँ भी हमारी हैं। इन चेयरमैन महोदय को उन कॉलोनियों को इसमें लेकर के कोसी नगर पालिका में जोड़ करके ये प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए, जिससे कर्मचारी बढ़ें। आज ये 90 कर्मचारी और 100 कर्मचारी पूरे कोसी कला को संभाल रहे हैं। एक एक कर्मचारी के ऊपर 4-4 कर्मचारी का भार है, और उसके बाद भी समय पर ना वेतन मिल रहा है, ना समय पे इनका बकाया भुगतान हो रहा है। 2-2 बार सरकार से ये कह करके पैसे लिया है कि हम वाल्मीकि समाज की जो पैसा है बकाया उसको देंगे, लेकिन वो पैसा इन्होंने अन्य स्थानों पे वितरण कर दिया। और कर्मचारियों का आज 2 करोड़ रुपया ठेके वालों का, परमानेंट का, संविदा का, मृतक आश्रित का बकाया है।
बैकलॉग कर्मचारी जो 30 कर्मचारी बैकलॉग के हैं, आज कोसी की स्थिति देख रहे हो, चारों तरफ से जलमग्न हुई पड़ी हुई है। 30 कर्मचारी बैकलॉग के यदि सफाई काम करते तो जो हमारे कर्मचारी वाल्मीकि भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, इन पे लोड कम होता, वजन कम पड़ता, लेकिन वो अपने अपने घरों पे काम कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं, पैसे दे करके हाजिरी भरी जा रही है या कुछ किया जा रहा है, वो लोग काम नहीं कर रहे। तो आज हमारी कई 17 सूत्रीय मांग पत्र लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। अधिशासी अधिकारी को हमने इनको कल बता दिया, 10 दिन पहले बता दिया, अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित नहीं है। कितनी विडम्बना की बात है कि ये जानकारी होने के बाद भी कि वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद भी ये स्थिति है कि गंभीरता से इस आंदोलन को नहीं ले रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हमारी 5-6 दिन के अंदर, 6 दिन का हमने टाइम दिया है, टाइम तो हमने 10 दिन पहले भी देख गए थे, 5 दिन पहले भी देख गए थे, अगर इन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी गई, सहानुभूतिपूर्वक उनसे विचार नहीं किया गया, हमसे वार्ता नहीं की गई, कर्मचारी की नहीं सुनी गई, तो फिर 7 तारीख से शहर में काम बंद हड़ताल। और आपके माध्यम से मैं नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी जिस दिन वार्ता हो आए और देखें कि वाल्मीकि समाज के लोग गलत हैं या नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, चेयरमैन गलत है। 7 तारीख से हड़ताल, 7 तारीख से काम बंद हड़ताल, इस बात पे सहमति बनी है। उसके बाद कोई अभी जो है सफाई कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी और कुछ सफाई कर्मचारी नगर पालिका में आए थे, उनके द्वारा एक नगर पालिका में ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में उनकी कुछ मांगे हैं, लगभग 6 मांगे उन्होंने बिंदुवार दी हैं। उसमें जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं नगर पालिका के द्वारा उन पर विचार उपरांत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त उनको समझा दिया गया, उनको आश्वासन दिया गया, जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार कार्रवाई होगी। जैसे क्या क्या मतलब अब मुख्य मांगे कुछ मतलब ठीक क्या करती है? मुख्य मांगे जैसे कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनका कहना ये है कि साहब पहले रिटायर हुआ है, पहले सेवानिवृत्त हुआ है, उसको जो है पैसा उसका पूरा भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद में जो रिटायर हुआ उसको बाद में पूरा पैसा दिया जाए, उनकी ये मांग है। इसके अतिरिक्त जो शासन का जो लेटेस्ट शासनादेश है आउटसोर्सिंग के संबंध में, उसके संबंध में उनकी मांग है, उनको आश्वासन दे दिया गया है, इसको हम लोग शीघ्र इसको लागू कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो संविदा कर्मचारी हैं उनका कुछ पैसा EPF कार्यालय आगरा के द्वारा कटौती करके जमा कराया गया है उनके यहाँ, और उनकी भी मांग है कि उस पैसे को कर्मचारियों के खाते में स्थानांतरित किया जाए। उसके संबंध में भी हम लोग पत्राचार करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको कराएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।